तो आप सबका स्वागत है आज करियर शाला में। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, जिसकी वैकेंसीज निकली हुई थी और काफ़ी लोगों ने उसका फॉर्म भरा है। इसकी काफ़ी डिटेल्स बेसिक से लेके पेपर से लेके चीज़ें जो जो आपको पता होनी चाहिए, सबको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका सिलेबस, आपका एग्जाम पैटर्न, सब कुछ। जहाँ तक रही बेसिक्स की बात, बहुत बेसिक चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में ही शेयर कर दी थी। उसका लिंक नीचे प्रेजेंट है, आप जाके उसको देख सकते हैं आराम से। फिर इस वीडियो को शुरू करिएगा, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे रह गई थी उनको आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मुझे पता है बहुत बच्चों ने बहुत अरमानों के साथ पेपर को भरा है एंड दे आर विलिंग टू गो फॉर इट, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट वेरी वेल। सबके लिए, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, ये सबके लिए होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम को लेके, सिलेबस को लेके, बुक्स को लेके। तो वो चीजें आप आराम से देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो। आगे फर्दर अगर आपको क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। एंड हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो एफर्ट्स है ना, जब अप्रिशिएट की जाती है तो एफर्ट्स डालने में भी मजा आता है ना। तो अगर आपको चाहिए कि आपको कोई मोटिवेट करे, कोई अप्रिशिएट करे, और हमारा चैनल उसको करने में अगर कामयाब हो रहा है, तो वी ऑल्सो नीड द सेम फ्रॉम यू। थैंक यू। अब बात करते हैं आगे काम की। सबसे पहले सीबीसी की जो वैकेंसीज आई थी अभी रिसेंटली, सीपीसीबी की जितनी भी वैकेंसीज थी, सबके लिए एक एग्जाम है। कुछ एक वैकेंसीज है जो टेक्निकल वैकेंसीज है, उनका 2 घंटे का एग्जाम है, उनकी जो फीस है 1000 रुपीज है। लेकिन कुछ एक वैकेंसीज है जो हमारी नॉन टेक्निकल वैकेंसीज है, जैसे एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो की वैकेंसी हो गई, ट्रांसलेटर की वैकेंसी हो गई, ये सब वैकेंसीज के लिए 1 आवर का एग्जाम है। ठीक है। फील्ड असिस्टेंट हो गया, एमटीएस की वैकेंसी होगी, इनके लिए 1 आवर का एग्जाम है। अब प्रॉब्लम ये है कि वैकेंसीज इतनी वैरिड है, और कुछ लोगों ने किस चीज के लिए भरा है, कुछ लोगों ने किस चीज के लिए भरा है, आई रियली डोंट नो। बट इनका सिलेबस का क्या किया जाए, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर मुझे पता है कि मैंने इस वैकेंसी के लिए भरा है, तो मेरा सिलेबस क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, पहले मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। उसके अंदर एक मैंने पीडीएफ डाला है जहाँ पे कंप्लीट सिलेबस की डिटेल्स हैं, पोस्ट वाइज, वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। पोस्ट वाइज जो सीपीसीबी ने दी है वैकेंसीज की डिटेल्स, वो सारी वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है। और कहाँ से पढ़ा जाए उसको डिस्कस करते हैं। पेपर होना है, एक पेपर होना है। पेपर में आपके पास टेक्निकल पेपर जो होना है वो 2 घंटे का पेपर होना है, लेकिन जो नॉन टेक्निकल पेपर है वो 1 घंटे का पेपर होगा और उसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। इसमें भी 2 पार्ट्स है, एक 30 क्वेश्चन, एक 20 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है, जो मैंने पहले बता चुकी हूँ कि 1/6 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 20 क्वेश्चन नीचे वाले हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट वाले, जिनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। अब पढ़े कहाँ से। अगर मैं सही सही बात करूं, आपको पता है कि आपने भरा है नॉन टेक्निकल वैकेंसीज के लिए पोस्ट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं इंग्लिश की बात करूंगी। इंग्लिश आपकी 10th लेवल की बिल्कुल बस सफिशिएंट है। आपको कुछ एक्स्ट्रा, एक भी एफर्ट एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। सो अगर आप किसी गलत फहमी का शिकार है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मत कीजिए, इतनी तो जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर नॉन टेक्निकल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अपनी बेसिक इंग्लिश को सुधारने की जरूरत है। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि यू कैन गो विद लॉट ऑफ वीडियोस जो आपको पसंद है। मुझे इंग्लिश विद रानी मैम के 16 लेसन, बेसिक इंग्लिश के 16 लेसन है, वो मैं आपकी क्लिप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, तो वो पसंद है, वो आप कर सकते हैं, उनसे आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर आपको चाहिए कि आपको कोई बुक चाहिए, तो मैंने पिछली बार भी मेंशन किया था, अब भी मेंशन करूंगी, रेन एंड मार्टिन की हाई स्कूल बुक, मोर देन सफिशिएंट, कुछ नहीं करना उसके अंदर। उसके बाद आ जाती है मैथ्स। मैथ्स का 10th का, 9th और 10th का एनसीईआरटी कर लीजिए। आपकी जो बेसिकली 8th 9th 10th की एनसीईआरटी है, मैथ्स के लिए सफिशिएंट है। एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए उससे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सीपीसीबी ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर कट कहा है, पोस्ट वाइज। वहां पे पोस्ट वाइज मेंशनड है कि अगर इंग्लिश चाहिए तो 10th की चाहिए, मैथ्स चाहिए तो 10th का चाहिए। तो ये एनसीईआरटी बुक्स ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मैं लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए, अपना सॉल्व करना शुरू कीजिए। जरूरी नहीं है कि हमसे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, बट बेसिकली जो चैप्टर्स अच्छे से होंगे वो हमारे फायदे के ही होंगे। सो 8th 9th 10th का मैथ्स आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और मैं ये हर उस वैकेंसी की बात कर रही हूँ जो कि नॉन टेक्निकल की है, जैसे एलडीसी, यूडीसी, फील्ड असिस्टेंट, एमटीएस, तो मैं इन सबकी इन टोटल बात कर रही हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर बात करती हूँ मैथ्स और रीजनिंग की, रीजनिंग के लिए मैं देखिए आपको कुछ फोर्स नहीं करूंगी, बट मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आपको अगर रीजनिंग करनी है तो आप बेसिक कर सकते हैं, आपको ज्यादा वास्ट करने की जरूरत नहीं है।
तो आप कोई भी प्लेलिस्ट उठा लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे प्लेलिस्ट अच्छी लगी तो वो थी अड्डा 24/7 की, जो आपके साथ मैच करती है। अड्डा 24/7 की फाउंडेशन बैच है, तो आप उस प्लेलिस्ट से अपनी सीपीसीबी की रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको बुक नहीं परचेज करनी है, आप सिर्फ इसी के लिए वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहां से वो वीडियोस को देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और रीजनिंग के पेपर सॉल्व करने के लिए अड्डा 24/7 की ही ऐप के ऊपर रोज के रोज डेली के डेली क्विज आती है, 10 मिनट की, 15 मिनट की, आप वो कर लीजिए। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एक पेनी एक्स्ट्रा खर्चने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। इंग्लिश हो गई, जीएस। जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस पे मेरे हिसाब से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्टिल आप देना चाहते हैं ध्यान, तो आप बेसिक जीएस कर सकते हैं। बेसिक जीएस मेरे हिसाब से ना ही दे, बिकॉज 50 ही क्वेश्चंस है, और 50 में अगर आप जीएस पे ज्यादा ध्यान देंगे देन विल बी अ प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइंसेस की, जो कि एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। मुझसे बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछ भी लिया है कि इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए क्या करें। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंसेस की बात करते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि एक बुक लेनी है, कोई भी ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से। मैंने 2 बुक्स जो देखी हैं, जो मुझे सही लगी, जो स्पेशली सीपीसीबी के लिए ही है, वो है ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंटल साइंसेस बाय आर.के. गुप्ता, और एक सीपीसीबी की अरिहंत की बुक है, जो है ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट। ये अरिहंत की बुक है। ये 2 बुक्स है, दोनों में से जो आपको पसंद हो आप उस बुक को ऑप्ट कीजिए। दोनों में से जो आपको पसंद हो आप उस बुक को ऑप्ट कीजिए, एंड आपकी तैयारी हो जाएगी इन्वायरमेंटल साइंसेस की। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो बुक थी आपको नहीं मिल रही थी, कोई बुक आपको समझ नहीं आ रहा था, तो ये 2 बुक्स में 10th तक का लेवल ही है, और 10th तक का लेवल ही मांगा हुआ है, 10 से ज्यादा का लेवल नहीं मांगा हुआ है। तो ये आपको कवर करने में मदद करेंगे। इन बुक से एक भी चीज एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज पे एक पे फोकस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हुआ होगा, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने क्या करना है। एंड इवन अगर आप टेक्निकल पोस्ट में है, तो भी मैं ये कहूंगी कि इन्वायरमेंटल साइंसेस, देखिए सीपीसीबी के किसी भी पेपर में इन्वायरमेंटल साइंसेस आती ही हैं। सो ये बुक आपके सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल पेपर्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल हेल्प यू टू क्लियर आउट योर एग्जाम फॉर इन्वायरमेंटल साइंसेस। सो जस्ट फील फ्री। अगर आपको परचेज करनी है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया हुआ है, आप जाकर चेक ऑन कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, दोनों में से जो आपके फायदे की लगे। जरूरी नहीं है कि हमें दोनों ही खरीदनी है। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं, बुक खरीद के रख लो, पढ़े ना पढ़े क्या फर्क पड़ता है। पहले पढ़ाई शुरू कीजिए और बुक को ऑर्डर कीजिए, दोनों में से जो आपको पसंद हो। एक ही बुक करनी है और दोनों में एक ही तरह का मटेरियल है। ओनली थिंग इज, कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई बुक पसंद आती है तो वो आपको पसंद नहीं आ सकती। तो ऐसा होता है कि जो आपको सही लग रही है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से मटेरियल की बुक आपको काम आएगी। दूसरी चीज, यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह होने हैं वो पेपर के बाद होंगे। इसका पेपर दिल्ली में ही होने वाला है, दिल्ली एनसीआर में होने वाला है, और इसका पेपर अगर दिल्ली एनसीआर में होने वाला है तो आपको जाना पड़ेगा वहां पेपर देने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके प्रोफिशिएंसी टेस्ट 20 से 30 दिन के बाद होंगे, सो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो पेपर जून में होगा, जुलाई में आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि पेपर कहाँ होगा, तो सुन लीजिए कि दिल्ली इसका सेंटर है, हेडक्वार्टर्स है, तो वहां पे होने वाला है पेपर। सो इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट यूडीसी का होगा, एलडीसी का होगा, स्टेनो का टेस्ट ही होगा, ठीक है। और उसके बाद डाटा एंट्री के 8000 की डिप्रेशन चाहिए पर जो आपको चाहिए, 8000 की डिप्रेशन चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज आपके पास है। सेंट्रल की जॉब है भाई, सेंट्रल की जॉब है। अगर तुमने फॉर्म फिल किया हुआ है ना, तो मेरे हिसाब से 1% भी तुमको लूज लेने की जरूरत नहीं है। तैयारी में दम होना चाहिए और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आगे चाहिए तो। ऑल द वेरी बेस्ट।